हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे सामने एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। हमारे सामने आदित्य मित्तल जी हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया थर्ड रैंक लेकर आए हैं इस नवंबर 2017 एग्ज़ाम में। और एसएफएम में आप गेस करिए इनके कितने मार्क्स होंगे। डेफिनेटली हम क्लास में तो बोलते हैं 90 प्लस का हम टारगेट देते हैं। बच्चों के 95 भी आए हुए हैं, 99 भी आए हुए हैं, 98 भी आए हुए हैं। And Aditya Mittal scored 100 out of 100 in SFM. Give a big clap for him. देखिए, ये सबका एक सपना होता है 100 out of 100 लाना, and definitely ये एक इतिहास इन्होंने रचा है। आज इनका दिन है। ऑल इंडिया रैंक 3 बहुत कम लोगों को नसीब होता है, और उसमें भी 100 out of 100 SFM में लाना अपने आप में एक इतिहास बनने जैसा है। आपको ऐसा लगता होगा कि इन्होंने किस तरह से तैयारी की है। मेरी इनके साथ गुफ्तगू हुई तो मैंने पता किया कि ही इज़ डूइंग आर्टिकलशिप, ये डमी में नहीं है, और ये PWC से अपना आर्टिकलशिप कर रहे हैं। अप्रैल में इनका आर्टिकलशिप ख़त्म होगा, और इन्होंने 4 महीने की लीव ली थी अपनी स्टडी के लिए। हर एक सब्जेक्ट को इन्होंने 4 बार रिवीजन किया। हर एक सब्जेक्ट के लिए इन्होंने एक टाइम डिवोट किया। इन्होंने अपना सब्जेक्ट, अपना CA फाइनल का जर्नी SFM से शुरू किया। देन उसके बाद आपने क्या क्लासेस ली? उसके बाद मैंने कॉस्टिंग की ली थी। SFM के बाद इन्होंने कॉस्टिंग ली। फिर उसके बाद मैंने FR। एक टाइम पे आप एक ही क्लासेस लेते थे? एक बार में एक टाइम पे एक ही क्लासेस लेते थे, ताकि आर्टिकलशिप में भी ये अपना फुल जस्टिस दे सके और क्लासेस में भी अपना जस्टिस ये दे सके। फाइन सर। पहले इन्होंने SFM ली, फिर कॉस्टिंग ली, फिर FR ली, फिर डायरेक्ट टैक्स एंड देन इनडायरेक्ट। फिर डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो 5 कोचिंग आई टुक एंड 5 कोचिंग इन्होंने कोचिंग क्लासेस में करी, और 3 सब्जेक्ट इन्होंने सेल्फ करी विद द पॉपुलर नोट्स जो सब यूज करते हैं। तो डेफिनेटली एक आपको भी एक क्राइटेरिया मिल गया कि आपको कैसे तैयारी करनी है। एंड साथ साथ ये CFA भी कर रहे हैं, जो हमेशा क्लास में मैं मोटिवेट करता हूं बच्चों को। लेवल 1 और लेवल 2 इन्होंने क्लियर कर लिया है, ये भी मैं बता दूं आपको। और एक बात और बता दूं, इंटर लेवल पर भी ये रैंक होल्डर थे। इनको इंटर लेवल पर IPCC में रैंक 19 आया था। तो ये इनका एक ब्रीफ जर्नी मैंने आपको बताया। आई वांट कि आप भी कुछ कहें आदित्य मित्तल जी इस दिन के बारे में। एंड सबसे पहले आपके लिए मैं आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। डेफिनेटली उन्होंने जितने भी आपके ऊपर मेहनत की है, इतने अरमान से आपको इतने ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, आज उनका सारा सपना पूरा होगा। एंड डेफिनेटली मैं आपको बस यहाँ रुकते हुए नहीं देखना चाहता। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ नहीं रुकेंगे, आप और आगे जाएंगे, और डेफिनेटली आप इंडिया लेवल पर भी और भी कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। और जो हमारा फाइनेंस का लाइन है, जैसे कि आपने कहा कि सर मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने का बड़ा एक शौक है, मेरा एक हॉबी है, तभी आप CFA जैसा सिलेबस भी कर रहे हैं। तो मेरा ये पूरा सहयोग रहेगा कि आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी लाइन चूज करें। बहुत स्कोप है CA का उसमें। डेफिनेटली आपके लिए रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है। आपने बहुत अच्छी मंजिल अचीव किया है। 100 out of 100 इन SFM कोई मामूली बात नहीं है। 1 मार्क्स भी आपने गलत नहीं किया। तो थोड़ा सा मैं आपको SFM में थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ। व्हाट वाज द USP? आपने क्लास के नोट्स रिवाइज किए? हाँ, मैंने क्लास के नोट्स रिवाइज किए थे। मतलब फाइनली भी जो एक दिन मिलता है पेपर से पहले, उसमें मैंने सिर्फ नोट्स ही रिवाइज किए थे सर के। और इनफ थे नोट्स? बिल्कुल इनफ थे नोट्स। उससे पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए पहले का जो टाइम होता है वही आई बिलीव कि उसी में कर लेना चाहिए। फाइनली सिर्फ नोट्स पे फोकस रखना चाहिए, क्वेश्चंस एंड में प्रैक्टिस नहीं करनी। ऐसा कोई चैप्टर था जो बहुत डर लगता था आपको? ऐसा तो ऐसा कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं था, सब एक ही जैसे थे, मतलब अच्छे थे सब, तो इंटरेस्टिंग थे बेसिकली। बट SFM को फोबिया माना जाता है, SFM से बच्चे डरते हैं, खौफ है SFM बच्चों के लिए। वो मेरे ख्याल से मतलब मुझे लगता है कि इसलिए है क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं हमारे पास, डेरिवेटिव्स हैं, सिक्योरिटी मार्केट, तो ये थोड़े नए हैं, हमें पहले नहीं पता होता इस बारे में। और अगर पहले से आइडिया ना हो और नया पढ़ते हैं तो इसलिए फोबिया बन जाता है वो कि SFM में काफी कुछ है, पता नहीं है क्या है। बट नोट्स बिल्कुल सिंपल थे? नोट्स सिंपल है और कंसेप्ट वाइज है, तो वो कंसेप्ट वाइज से बहुत हेल्प मिलती है। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा। और आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? आप जो सपना आपने ऑलरेडी अचीव किया है, आपके जो फ्रेंड्स यहाँ सुन रहे हैं, आप क्या उनको कुछ गुरु मंत्र देना चाहते हैं ताकि वो भी रैंक होल्डर का टैग ले सके और SFM में 100 out of 100 लेकर आ सके? तो कुछ आप अपने बारे में कुछ बताइए और कुछ मोटिवेट कीजिए हमारे बच्चों को, ताकि वो भी आगे यही सपना देख सकें। मतलब मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने प्लान्स बनाने चाहिए, हमें हमेशा अपना माइंडसेट रेडी रखना चाहिए, हमें क्या करना है, और प्लान्स को अचीव करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं हमेशा इसी चीज़ में रखता हूँ कि छोटे छोटे प्लान से, जैसे कि होता है कि एक स्मॉल बनाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, तो वो एक बहुत ही एक्चुअल मैं उसको मानता हूँ मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि
छोटी चीज़ें जब हम करते हैं, डेली के टारगेट्स बनाता हूँ मैं हमेशा, मंथ के टारगेट्स होते हैं मेरे, सब्जेक्ट वाइज होता है कि एक सब्जेक्ट में एक ही बार में पढ़ता हूँ, कभी ऐसा नहीं करता कि मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट कर रहा हूँ, तो एक बार में एक करता हूँ, मैं टारगेट बनाता हूँ कि इस दिन इतने दिनों में करना है और उसको अचीव करना सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि प्लान्स बनाना तो ठीक है, लेकिन जब तक अचीव नहीं करेंगे तो फिर वो एक्यूमुलेट होता रहता है, फिर एक सब्जेक्ट इकट्ठा हो गया फिर बाद में करते हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट्स अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें तो वो हो सकता है। तो प्लानिंग काफ़ी जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए और उस हिसाब से चलना चाहिए, मतलब कभी भी मतलब डेविएट नहीं करना चाहिए प्लान से। तो मेरा तो यही बोलना चाहूँगा। सीए में बहुत बच्चे डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। आप पीडब्ल्यूसी से आर्टिकलशिप कर रहे हैं, आप प्रॉपर क्लासेस भी आपने ज्वाइन किया, आपने मॉर्निंग से नाइट तक आपकी बिजी शेड्यूल रहती थी, आप मोटिवेटेड कैसे रहते थे? और मैंने जैसे आपसे बात की तो आपने पहले से बता दिया कि सर मुझे लग रहा था कि मेरा रैंक आएगा फाइनल में, तो आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? मतलब क्या ऐसा एक्स्ट्रा आप कुछ करते हो, ऐसा क्या एक्स्ट्रा हम लोगों को करना चाहिए ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले? जो आपने अचीवमेंट जो पाई है वो एक मामूली अचीवमेंट नहीं है, तो वो क्या एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन आप देना चाहते हैं बच्चों को? हाउ यू वर मोटिवेटेड सो मच कि एकदम इतना सीए टायरिंग कोर्सेज है, 3 साल की आर्टिकलशिप है, क्लासेस है एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ बच्चों को सीए क्लियर करने का मौका मिलता है और आपने 1 शॉट पे रैंक लेकर ऑल इंडिया 3rd रैंक और 100 आउट ऑफ 100 एसएफए में किस तरह से अचीव किया? मतलब थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या रहेगा जो आप बताना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स को कि नहीं सर आप ये जरूर करिए, आप डेफिनेटली आप रैंक होल्डर तो बनेंगे प्लस आपको सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब मेरी को मोटिवेशन इससे मिलती थी कि मैं हमेशा से ही परफॉर्म ज़्यादा अच्छा करना चाहता हूँ फ्रॉम द स्कूल। उसके बाद भी मैंने कॉलेज किया था SRCC, तो मतलब मुझे हमेशा ही मन रहता है कि मैं बिल्कुल टॉप में रहूँ और अच्छे से अच्छा जितना मैं 100% देना चाहता हूँ। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर 100% दे देते हैं हम एक बार, तो उसके बाद फिर जो रिजल्ट है वो है, मतलब वो हमारे लिए फाइनल है। क्योंकि अगर हम क्योंकि मैं सेटिस्फेक्शन उस चीज़ में मानता हूँ कि मेरी प्रिपरेशन 100% होनी चाहिए, रिजल्ट जो आएगा वो आएगा ही, लेकिन अगर हम तैयारी में हल्के से भी कम रहते हैं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं उसी चीज़ को अपना मोटिवेशन बनाता हूँ, मतलब मेरी स्टडीज़ ही स्टडीज़ के लिए मोटिवेशन है। अगर मैं वो पढ़ लेता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ आज का दिन मेरे लिए ठीक रहा। क्योंकि अगर कोई भी दिन अगर ऐसा चला जाता है, मतलब मैं मिनिमम टाइम वेस्ट करने में बिलीव करता हूँ। मतलब मैं ज़्यादा जब प्रॉपर महीने जैसे मुझे मिले थे, 4 महीने मिले थे मुझे छुट्टियों के, तो उसमें मैंने बिल्कुल मिनिमम जिसे कहते हैं कुछ इधर उधर डेविएट करना ख़त्म कर रखा था। तो वही है मेरे लिए मोटिवेशन की। और बाकी मेरी मम्मी पूरे टाइम इन्वॉल्व रहती है मेरी स्टडीज़ में, पूरे टाइम वो देखती रहती हैं कितने वो, मतलब अगर मैं छोटी बात करूँ तो कितने पेजेस हो गए, उनको इतना तक आइडिया होता है। मेरे अगर 8 सब्जेक्ट हैं तो उनको पता होता है कि कब कौन सा सब्जेक्ट मैं कर रहा हूँ, कब तक मुझे खत्म करना है, क्या मेरा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो शी इज ऑलवेज इन्वॉल्व। वेरी गुड। मम्मी लोग इतना ट्रैक में रखती है? वो बिल्कुल ट्रैक में। हमें तो अभी तक ये पता था मम्मी बस खाने पीने का शेड्यूल टाइम से आप लोगों को नहीं, वो खुद भी दिल्ली ऑल इंडिया 10 आई थी, मतलब अपने बोर्ड के टाइम पे 12th में वो टॉपर ही रही है वो। आपके 12th में मार्क्स कितने थे आपके? मेरी 97% थी। 97% इन 12th बोर्ड्स, SRCC, Big 4, PWC, रैंक होल्डर इन IPCC, फाइनल में रैंक होल्डर। अब तो CFA लेवल 2 क्लियर ऑलरेडी इन्होंने कर लिया है। आई थिंक बिग गिव क्लैप फॉर हिम। अब आगे क्या मंजिल है और आप इंटरटेन कैसे करते थे अपने आप को? बहुत सारे बच्चे बोलते सर हम बोर हो जाते पढ़ते पढ़ते, हमें तो बोझ लगता है पढ़ाई। तो हाउ यू यूज्ड टू एंटरटेन योरसेल्फ? आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या रखते थे? मतलब मैं टीवी देख लेता हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा मुझे पसंद है। तो मैं अगर जैसे लंच कर रहा हूँ, अगर मैं 4 मंथ्स की लीव की बात करूँ मेनली, उसी में मेन प्रिपरेशन होती है, तो उस टाइम पे मैं लंच डिनर के टाइम जरूर टीवी देखता था। बीच में अगर मैं टारगेट बनाता था कि अगर मेरी एक सब्जेक्ट खत्म हो गया तो मैं मूवी देखूंगा रात को, तो मैं कभी कभी मूवीज भी देखता था। मूवी भी देखते थे? 4 महीने के जो छुट्टी इन्होंने ली थी, इन्होंने मूवी भी देखी थी। मतलब ये कोई अबनॉर्मल नहीं है, कोई आसमान से टपक के नहीं आया, ये जादू नहीं है, ये नॉर्मल पर्सन है जिन्होंने आराम से तैयारी कर एक शेड्यूल बनाकर अपना इन्होंने मुकाम हासिल किया है। कौन कौन सी मूवी देखी आपने? मैंने देखी थी मतलब इंग्लिश ही देखी थी, एक तो साइको देखी थी और कौन सी देखी थी इंग्लिश, वैसे याद ही नहीं आ रहा मुझे। फॉरेस्ट गंप नहीं देखी। बाहुबली देखी थी आपने? बाहुबली तो पहले आ चुकी थी। अच्छा, बाहुबली तो पहले देख ली थी वो तो। अच्छा, मतलब मूवीज वगैरह देखते हैं और क्रिकेट का भी शौक है मुझे। क्रिकेट का भी शौक है मतलब, तो देखता हूँ मैं क्रिकेट। अभी भी इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज चल रही है, तो अब तो थोड़ा टाइम है अभी, लेकिन पहले भी थोड़ा बहुत। मतलब मैं इसलिए इनसे कैजुअल क्वेश्चंस इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें लगे कि ये कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग को पूरा सब कुछ त्यागना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए। अपना रूटीन में थोड़ा एंटरटेनमेंट भी आपके पास होना चाहिए, थोड़ा माइंड रिलैक्सेशन भी होना चाहिए। अच्छा, कितने घंटे आप सोते थे?
4 घंटे की प्रिपरेशन में कितने घंटे आप सोते थे? 4 महीने में मतलब मेरा ये था कि मैं रात को 6 और 6.5 के आसपास सोता था और दिन में मैं जरूर सोता था। तो दिन में मैं 2 घंटे, तो मतलब मेरा ओवरऑल दिन में 8 साढ़े 8 घंटे सोता था। दिन में भी 2-3 घंटे ये सोते थे, रात को भी आराम से सोते थे। सो कर इन्होंने एग्जाम दिया है। सोचिए मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, बस ये बताने के लिए कि जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो समझ जाइए कि आप सब रैंक होल्डर बन सकते हैं और एसएफएम में आपको 100 आउट ऑफ 100 मिल सकता है। ये सिर्फ इस वीडियो का यही एक ऑब्जेक्टिव है, आपको ये बताना कि जब ये कर सकते हैं, आदित्य मित्तल जी कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। जब ये अपने नॉर्मल प्रिपरेशन, नॉर्मल शेड्यूल के हिसाब से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, तो आप भी मैनेज कर सकते हैं। हम हमेशा ये ब्लेम करते हैं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। हम हमेशा वक्त को कोसते हैं। याद रखिएगा, कल कल करते करते एक दिन काल आ जाता है और फिर यही बात याद आती है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आज से ही शुरू कर दीजिए अपना प्रिपरेशन, आदित्य मित्तल को अपना इंस्पिरेशन मानकर, और ऑब्वियस ही बात है सीधा टारगेट करिए रैंक, और एसएफएम और अदर सब्जेक्ट्स में भी आप 100 आउट ऑफ 100 भी सिक्योर कर सकते हैं। यह आदित्य मित्तल ने प्रूव करके दिखाया है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको और भी कुछ भी क्वेरी आदित्य मित्तल जी से पूछनी है तो हम अपना ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर फ्लैश करेंगे। आप डेफिनेटली आदित्य मित्तल जी से कुछ पर्सनल क्वेरीज आपको करनी है और कैसे प्रिपरेशन करना है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। हम चाहेंगे आदित्य मित्तल जी आगे भी हमें टाइम दें और कोई भी क्वेरी अगर आप रेज करते हैं तो हम उसका एक वीडियो बनाकर डाल सकते हैं, ताकि मैं ये नहीं चाहता कि बस ये इन्होंने अचीवमेंट कर लिया तो ये आगे से शेयर ना करें। इनका अब ये मैं अपने तरफ से कहना चाहता हूं कि अब आदित्य जी अब आपको आगे मोटिवेट भी करना है, आपको ये जरूर बताना है कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं ये लाइन आप अभी बोले ताकि सारे बच्चे ये चीज आज से गांठ मान ले कि हम भी ये सपना पूरा कर सकते हैं। आदित्य जी मैं चाहता हूं ये लाइन आप रिपीट करें कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग सब भी कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर मैं कर सकता हूं तो हर कोई कर सकता है। मतलब मैं कोई एबनॉर्मल, कोई जैसे सर ने कहा कुछ नहीं होता ऐसा। बिल्कुल प्लानिंग पे चलो, शेड्यूल पे चलो, हर कोई कर सकता है। रैंक 1 2 3 कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं कर सकता हूँ, सब लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you.